हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस टीवी चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th के एडमिशन के रिगार्डिंग, और स्पेसिफ़िकली जो प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको अगर गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना है तो क्या प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स और क्या स्टेप्स है वो सारे इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो एंड तक आप ज़रूर देखना, लाइक करना अगर अच्छी लगे, वीडियो नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज ही सर्कुलर आया है, आज 26/5/2025 है, नॉन प्लान एडमिशन्स के रिगार्डिंग। नॉन प्लान एडमिशन्स ऐसे एडमिशन्स जो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है और अब वो गवर्नमेंट स्कूल में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसेस है। तो जो भी स्टूडेंट जो क्लास 10th में पास हुए हैं और उनको एडमिशन लेना है गवर्नमेंट स्कूल में, तो उनको अच्छा ये ध्यान रखना, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो प्लान एडमिशन के थ्रू आएंगे और उसका कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको पहले ही समझाया। अगर आपके पास अगर वो वीडियो देखनी है तो आप वहाँ देख सकते हो। ये खासकर नॉन प्लान एडमिशन्स के रिगार्डिंग है। तो नॉन प्लान एडमिशन की जो एडमिशन साइकिल है वो आ गई है। आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, जो कि आप एडुडेल की वेबसाइट या DOE की वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। ठीक है, edudel.nic.in, और वहाँ पे आप एडमिशन्स में जाके वहाँ आप फॉर्म फिल कर सकते हो। 3 साइकिल में नॉन प्लान के एडमिशन्स होंगे। 27/5/2025 से स्टार्ट हो जाएगा साइकिल 1, और ये फॉर्म भरे जाएंगे 9 जून तक, 5 बजे शाम तक 9 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। और साइकिल 2 में 1 जुलाई से फॉर्म भरे जाएंगे 10 जुलाई तक। साइकिल 3 में 1 अगस्त से 11 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। अच्छा, साइकिल 1 में जो 9 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे, दोबारा 19 जून तक उनको आसपास का जो स्कूल है वो अलॉट कर दिया जाएगा। साइकिल 2 में जो आप 10/7 तक फॉर्म भरोगे तो 21 जुलाई तक आपको स्कूल अलॉट किया जाएगा, और लास्ट साइकिल 3rd में आपको 20 अगस्त तक स्कूल अलॉट कर दिए जाएंगे। और स्कूल अलॉट होने के बाद 10 दिन का समय मिलता है आपको वेरिफिकेशन करने का आमतौर पर। तो 20 जून से लेकर 30 जून तक आप वेरिफिकेशन करा के और एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आप 21 जुलाई तक आपको मिला है तो 22 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक, और फिर अगर 20 अगस्त को मिला है तो 31 अगस्त लास्ट डेट है एडमिशन की। इसके बाद कोई भी एडमिशन्स नहीं होंगे क्लास 11th में। तो लिंक जो है वो edudel.nic.in, इस पे जब आप जाओगे गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन्स में क्लिक करोगे, वहाँ आपको रजिस्टर करना है। उसके लिए आप स्मार्टफोन से भर सकते हो, सिंपल फॉर्म होगा। उसके बाद क्या क्या क्राइटेरिया है, तो ये यहाँ पे सिंपल आपको क्लास 11th के एडमिशन्स के लिए जो क्राइटेरिया दिए हैं कि अगर आपको साइंस विद मैथ्स मतलब PCM चाहिए तो आपके पास क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स होनी चाहिए। और अगर आपके स्कूल में स्टैंडर्ड और बेसिक स्पेसिफिक नहीं है तो मैथ्स में आपके 50% नंबर होने चाहिए। उसके बाद और इंग्लिश और साइंस में 50% नंबर, ओवरऑल आपके 55% नंबर होंगे तो आपको PCM मिल सकता है। फिर नॉन मेडिकल तो हो गया, ये मेडिकल के लिए मतलब PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर आपको लेना है तो 55% नंबर ओवरऑल चाहिए। इंग्लिश में 50% नंबर और साइंस में 50% नंबर, ये तो सेम है। बट स्टैंडर्ड मैथ्स, अगर स्टैंडर्ड मैथ्स है तो 40% नंबर, मैथ्स है तो 40%, बेसिक मैथ्स है तो 45% नंबर। कॉमर्स विद मैथ्स चाहिए तो 50% ओवरऑल नंबर। अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथ्स है या आपके स्कूल में सिर्फ मैथ्स है तो 50% नंबर। सोशल साइंस में 45% नंबर, इंग्लिश में 45। कॉमर्स विदाउट मैथ्स अगर आपको लेना है तो इंग्लिश या हिंदी में 45% नंबर होना चाहिए, और सोशल साइंस में आपको 45% नंबर होना चाहिए। ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ में आप अगर पास हो तो फॉर्म भर सकते हो गवर्नमेंट स्कूल में जाने के लिए, अगर वहाँ जहाँ भी जगह अवेलेबल होगी वहाँ आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट लेना है तो उसमें 45% नंबर, और मैथ्स एज ए सब्जेक्ट लेना है तो 50% आपको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स में आपको लेना होगा। इसके अलावा 5% का रिलैक्सेशन जो है वो जो तीनों सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं, आपके जो स्ट्रीम मेंशन की गई उसमें आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। और ओवरऑल 5% जो रिलैक्सेशन है वो स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स को भी मिलेगा। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखना कि जो भी क्लास 11th जो अदर बोर्ड से पास हुए हैं और पासिंग हैविंग क्राइटेरिया ऑफ पासिंग बिलो 33% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, उनको वो एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट नहीं कर पाएंगे अगर उनके 33% से कम मार्क्स हैं और वो पास हो गए हैं।
उसके अलावा 21/8 तक ये भी ध्यान रखना है आपको, जो एप्लीकेंट्स हैं उनको मैनुअली एडमिशन ले लेना है 21/8/2025 तक। और अगर कुछ केसेस जिसमें कुछ दिक्कतें आएंगी तो HOS जो है DD को अपना फॉरवर्ड कर देंगे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको, एज क्राइटेरिया। तो 11th क्लास में एडमिशन लेने के लिए आपको विदाउट एनी रिलैक्सेशन, नॉर्मल एज क्राइटेरिया, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, वो है आपका 15 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन 17 साल से कम एज होनी चाहिए। तो और ये कब, आपकी 31 मार्च 2025। तो इस साल जो आप 31 मार्च 2025 तक आपकी एज कंप्लीट हो जानी चाहिए 15 साल, और 17 साल से कम होनी चाहिए। मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अप्रैल 2010 से लेके आपकी 1 अप्रैल 2008, बस इन्हीं में आपकी हो सकती है। तो 2008 से लेके 2010 तक अगर आपका है तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके अलावा 1 साल का रिलैक्सेशन ऐसे स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आए हैं और कोई गैप ईयर नहीं है, और एज रिलैक्सेशन 6 मंथ्स का उन स्टूडेंट को दिया जाएगा HOS के कहने पे। वो सब आप जब दिव्यांग एप्लीकेंट्स को 6 महीने का लोअर एज में और 4 इयर्स का अपर एज में रिलैक्सेशन मिल सकता है। अब आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, उसके लिए क्या क्या डिटेल्स चाहिए, तो आपको पर्सनल डिटेल्स लाइक नेम, फादर नेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, डिटेल ऑफ लास्ट स्कूल अटेंडिंग जो किया है वो आपको, आधार नंबर या UID भरना है, बैंक अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सब्जेक्ट, और जो स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करना है, और मार्कशीट अपलोड करनी है क्लास 10th की। और उसके बाद एप्लीकेंट्स को नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल जो है उसके रेजिडेंस के वहाँ पे अप्लाई करना होगा, वहाँ आपको मिलेगा। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और नियर बाई स्कूल में आपको नाम अलॉट होगा, वहाँ जाके आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, लॉगिन पासवर्ड और ID आपको अच्छे से याद रखना है, और बाद में जब भी वो लिस्ट निकलेगी उसके अकॉर्डिंग आप जाके एडमिशन्स ले सकते हो। और जो भी क्लास 10 CBSE से पास हुए विद स्टैंडर्ड मैथ्स या बाकी बोर्ड से जहाँ मैथ्स है, उनको या तो स्टैंडर्ड मैथ या मैथ्स चुनना होगा इस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट स्टडिंग इन क्लास 10th में। ठीक है, और अगर उनका बेसिक मैथ्स है तो उनको बेसिक मैथ्स चुनना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। ठीक है, तो ये जल्दी से जल्दी आप फॉर्म कंप्लीट कर लो। और ये जो हेल्प डेस्क अलग अलग जगह लगाए जाएंगे, मॉर्निंग या जनरल शिफ्ट स्कूलों में 9 से 12 और 1:30 से 4:30 बजे तक। हो सकता है अभी गर्मी को देखते हुए इन टाइमिंग्स में कुछ रिलैक्सेशंस हो, बट वो अलग अलग स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसमें आप उसके अकॉर्डिंग देख लो। उसके अलावा जो कुछ प्रूफ्स आप यूज़ कर सकते हो एज ए डेट ऑफ बर्थ, तो अगर आपका क्लास 10th पास हो तो जो SLC है लास्ट अटेंडेड स्कूल का वो, या क्लास 10th अगर आप डायरेक्टली पास हो एज ए प्राइवेट कैंडिडेट किसी को रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो 10th का सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो भी आपका एज ए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ काम आएगा। इसके अलावा मार्कशीट आपको प्रीवियस क्लास की, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ये अपलोड करना होगा। रेजिडेंस प्रूफ ऑफ दिल्ली, मतलब आप दिल्ली के रेजिडेंस होने चाहिए आपका, तो इसके लिए इनमें से कोई से भी एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपको कास्ट बेनिफिट लेना है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर उसको इसका बेनिफिट लेना है। ये ध्यान रखना, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से ही गारंटी नहीं हो जाएगा। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, नियर बाय स्कूल में सीट्स वैकेंट होंगी, तब आपको वहाँ अलॉट होगा, फिर आपको वहाँ वेरिफिकेशन होगा, तब एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कराओगे, तभी आपका एडमिशन माना जाएगा। तो ये इस वीडियो में इतना ही। आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और हम जो भी आपका इससे रिलेटेड, जो प्राइवेट स्कूल के एडमिशन से रिलेटेड, प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट का गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी उसका आंसर आपको कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस JV।